यह बात है बहुत पहले की। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी धर्मपत्नी के साथ रहा करते थे। उनका एक जवान बेटा था जिसकी शादी भी हो चुकी थी। अब दिक्कत यह थी कि वह ब्राह्मण आंखों से देख नहीं सकते थे, इसलिए रोटी पानी के लिए वह अपने बेटे पर ही पूरी तरह से निर्भर थे। उनका बेटा हर सुबह घर से निकलता और भिक्षा मांगने चला जाता। दिन भर घूमकर जो कुछ भी मिलता वो शाम तक घर ले आता। घर के चारों प्राणी यानी बूढ़े माता पिता, बेटा और बहू मिलकर जो भी आता उसे पेट भरकर खा लेते थे। कुछ दिनों तक तो सब ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण का जो बेटा था वह अपनी इस गरीबी भरी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। उसके मन में आया कि क्यों न किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। उसने यह पक्का इरादा किया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें कुछ महीनों के लिए घर का सारा कामकाज संभालना होगा। जैसे तैसे गुजारा कर लेना, अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। उसने यह भी खास तौर पर समझाया कि पत्नी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा न हो कि उसकी सेवा में कोई कमी रह जाए और उसके बूढ़े माँ बाप नाराज हो जाए। अपनी पत्नी को इस तरह समझा बुझाकर और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर उस नौजवान ब्राह्मण ने खाने का कुछ सामान बांधा और घर से चल पड़ा। चलते चलते वह एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा जो किसी दूसरे राज्य में था। वहां उसने एक बनिए की दुकान देखी और जाकर भिक्षा मांगने लगा। बनिए ने उससे पूछताछ की कि भाई, तुम कहां से आए हो, यहां किस लिए आए हो और तुम्हारी जाति क्या है? ब्राह्मण ने साफ साफ बताया कि मैं एक ब्राह्मण हूं और अपने परिवार, माता पिता और पत्नी के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटक रहा हूं। दुकानदार ने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी तो उसे बहुत दया आई। उसने ब्राह्मण को सलाह दी कि उसे उस राज्य के बहुत नेक और दयालु राजा के पास जाकर मिलना चाहिए। राजा जरूर उसकी कोई न कोई सहायता कर देंगे। इससे भी अच्छी बात यह हुई कि वह दुकानदार उस ब्राह्मण को खुद राजा के दरबार तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। संयोग तो देखो, उस वक्त राजा को ठीक उसी समय एक ऐसे ब्राह्मण की जरूरत थी जो उनके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। राजा ने हाल ही में एक सोने का मंदिर बनवाया था। जब राजा ने सुना कि यह ब्राह्मण बहुत ही भला और ईमानदार आदमी है तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को उस मंदिर का पुजारी बना दिया। राजा ने उसका 1 साल का वेतन भी तय कर दिया, 50 किलो चावल और 100 मुद्राएं। ब्राह्मण की जिंदगी में एक नई सुबह आ गई थी। इधर ब्राह्मण को घर छोड़े हुए 2 महीने गुजर चुके थे। उसकी पत्नी को जब उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली तो वह भी पति की खोज में निकल पड़ी। किस्मत अच्छी थी कि वह भी घूमते घूमते उसी राज्य में पहुंच गई जहां उसका पति ठहरा हुआ था। शहर में पहुंचकर उसने सुना कि राजा हर सुबह सोने के मंदिर में भिक्षा मांगने आने वालों को एक सोने की अशर्फी देते हैं। यह सुनकर अगले दिन वह भी सुबह सुबह सोने के मंदिर पहुंची और देखो, वहां उसे उसका पति मिल गया। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वहां देखा तो वह हैरान हो गया। उसने गुस्से से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? मेरे माँ बाप को तुमने अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि वह मुझसे नाराज हो जाएंगे? तुम फौरन वापस चली जाओ और वहीं पर मेरा इंतजार करो। पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने दुखी होकर कहा, मैं खुद को और तुम्हारे माँ बाप को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं घर नहीं जा सकती। घर में खाने के लिए तो एक चावल का दाना तक नहीं बचा है। ब्राह्मण कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है। उसने जल्दी से एक कागज लिया, उस पर कुछ बातें लिखी और वह कागज अपनी पत्नी को थमा दिया। उसने कहा, इसे ले जाकर राजा को दे देना, वह तुम्हें इसके बदले में 1 लाख सोने की मोहरें दे देंगे। ये कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से वापस भेज दिया। वह जो कागज का टुकड़ा था उस पर 4 बहुत ही जरूरी सलाहें लिखी हुई थी। पहली सलाह यह थी कि अगर कोई आदमी यात्रा कर रहा है और रात के वक्त किसी अनजानी जगह पर रुकने वाला है तो उसे वहां ठहरने के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। दूसरी सलाह यह थी कि अगर किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को परखना चाहिए। तीसरी सलाह यह थी कि अगर किसी आदमी की बहन की शादी हो चुकी है और वह उससे मिलने के लिए बड़े ठाट बाट
और शान शौकत के साथ जाता है तो उसकी खूब आवभगत होगी, जैसे उसे कुछ लेना हो। लेकिन अगर वही आदमी गरीबी की हालत में वहां जाता है तो वहां सभी लोग उससे नाराज हो जाएंगे और कोई उसे पहचानेगा तक नहीं। आखिरी और चौथी सलाह यही थी कि अगर किसी इंसान को कोई काम करना है तो उसे वो पूरी हिम्मत और ताकत के साथ बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर ब्राह्मण की पत्नी अपने घर की ओर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और यह भी बताया कि उसके पति ने उसे एक बहुत कीमती कागज दिया है। ब्राह्मण की पत्नी खुद राजा के पास नहीं जाना चाहती थी, तो उसने अपने एक पड़ोसी को वह कागज देकर राजा के पास भेज दिया। राजा ने जब वह कागज पढ़ा तो उन्हें वह कागज बेकार और फालतू लगा। उन्होंने उस आदमी को गुस्से में राज दरबार से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मण की पत्नी खुद वह कागज लेकर राजा के दरबार की तरफ चल पड़ी। वह दरबार की तरफ जा रही थी और चलते चलते उस कागज को पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे राजा का बेटा यानी राजकुमार मिल गया। राजकुमार ने उससे पूछा, अरे तुम क्या पढ़ रही हो? उसने कहा कि यह एक ऐसा कागज है जिसमें 4 ज्ञान की बातें लिखी हुई है और मुझे इस कागज के बदले में 1,00,000 मोहरे चाहिए। राजकुमार ने वह कागज देखने के लिए कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने झट से उसे वह कागज दे दिया। राजकुमार ने उसे ध्यान से पढ़ा। उसे पढ़कर राजकुमार को वह सलाहें बहुत अच्छी लगी। उसने अपनी कीमती हीरे की अंगूठी उस ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर वह बाजार गई और उसने अपने घर के लिए इतना सारा राशन पानी और सामान खरीदा जो जीवन भर के लिए काफी था। शाम के समय राजकुमार ने अपने पिता को ब्राह्मणी से मिलने और उस कागज को खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा था कि उसके पिता इस काम से बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यह सुनकर तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। सारा शाही परिवार इस बात से बहुत दुखी हुआ। राजकुमार तो सबका प्यारा था, सबने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह इस राजगद्दी का अगला वारिस था। मगर राजा का आदेश तो आदेश होता है, उसे फौरन मान लिया गया। फिर राजकुमार ने अपने सभी सगे संबंधियों और दोस्तों से विदा ली, अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से निकल गया। जाने से पहले उसने अपने राजसी कपड़े भी उतार दिए। उसे कहां जाना था यह तो उसे भी नहीं पता था। रात होते होते राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसे एक आदमी मिला। उसने राजकुमार को अपने घर रात बिताने का बुलावा दिया। राजकुमार ने उसका बुलावा खुशी खुशी मान लिया। वहां पर राजकुमार की खूब खातिरदारी की गई। उसके सोने के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया गया और उसे बहुत बढ़िया खाना खिलाया गया। उस आदमी की एक जवान बेटी भी थी। राजकुमार ने सोचा कि मुझे उन 4 सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं इस अनजान जगह पर रात को उसके साथ क्या हो सकता है। अपने मन में ऐसा पक्का विचार करके राजकुमार वहां पर लेट तो गया, पर वह सोया नहीं। आधी रात बीत जाने के बाद उस आदमी की बेटी उठी। अपने हाथों में तलवार लिए हुए वह राजकुमार को मारने के इरादे से कमरे में घुसी, मगर राजकुमार तो सोया ही नहीं था। वह तुरंत उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। उसने तलवार पकड़ ली और लड़की से बोला, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ने वाला था जो तुम मुझे मारने चली हो? अपनी तलवार को संभाल कर रखो ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो, जैसे उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की ने हैरानी से पूछा, कौन सा राजा और कैसा तोता? राजकुमार बोला, तो यह कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर तोता था। वह तोता हमेशा राजा के साथ ही रहता था। राजा अपनी रानियों से भी बात करने से पहले उस तोते से बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह अपने माता पिता से मिलने के लिए जंगल में जाना चाहता था। राजा ने तोते को छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। कुछ दिन बीते। वह अपने माता पिता से मिलने के बाद जब वापस लौट रहा था तो लौटते समय वह एक ऐसे पेड़ की टहनी तोड़ लाया जिसके फल खाने से कोई भी बूढ़ा आदमी जवान हो सकता था। वह टहनी उसने राजा को उपहार में दे दी। उसे शाही बगीचे में लगा दिया गया।
कुछ दिनों के बाद वह टहनी बढ़ने लगी। समय आने पर उस पेड़ पर फल लगने लगे, मगर जैसे ही वह फल पकने वाले हुए, वैसे ही उस राज्य में जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान में वह पेड़ नीचे गिर गया और एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी में बहकर वहां आ गया। उसने अपना सारा जहर उस पेड़ की शाखाओं में बिखेर दिया, जिसका किसी को भी पता न चला। तूफान जाने के बाद पानी उतर गया तो उस पेड़ को फिर से लगा दिया गया। वह पेड़ एक बार फिर से लहलहा उठा, उस पर फिर से फल आ गए। समय आने पर पेड़ का एक फल राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पेड़ के फलों को जांचने के लिए एक फल कुत्ते की तरफ फेंका। फल खाते ही वह कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा कि तोते ने उससे झूठ बोला है। उसने तोते को मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया गया। अगले साल उसी पेड़ पर फिर से फल उगाए। तब तक पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजरा। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने पेड़ में से एक फल तोड़कर खा लिया। फल खाते ही वह फिर से जवान हो गया। इस घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक जा पहुंची, तो राजा ने अपने एक नौकर से उस पेड़ का फल लाने को कहा। वह फल राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने एक बूढ़े मंत्री को फल खिलाया। जैसे ही मंत्री ने वह फल खाया तो वह जवान और ताकतवर हो गया, जैसा कि लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो उसे अपने तोते के लिए बहुत ही दुख हुआ। उसे पछतावा होने लगा कि उसने बेवजह ही अपने वफादार तोते को मरवा दिया। वह तोता उसके लिए इतने अच्छे फल की शाखा लेकर आया था। कहानी सुनाने के बाद राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की ने जवाब दिया, सच, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब राजकुमार की बात खत्म हुई तब तक सुबह हो चुकी थी। घर के बाकी सभी लोग जाग चुके थे। इस तरह से उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही राजकुमार को वहां से जाना था, मगर मकान के मालिक ने एक बार फिर उससे विनती करके उसे रोक लिया और कहा कि तुम अगले दिन चले जाना। उस दिन राजकुमार फिर से वहीं पर रुक गया। पिछले दिन की ही तरह उस दिन राजकुमार की खूब आवभगत की गई। उसे सोने के लिए कमरे में भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां पर आई। राजकुमार अभी तक सोया नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ न जाने क्या करे। आधी रात के समय वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार पहले से ही जाग रहा था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी आदमी की तरह पछताओगी, जैसा कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारने के बाद पछताया था। लड़की ने पूछा, कैसा आदमी, कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम यह अपनी तलवार मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं। लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी सुनाना शुरू की। एक बार की बात है, एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था। अचानक वह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के बदले 5000 मोहरों का कर्ज ले लिया और अपना कुत्ता उसे सौंप दिया। उस धन से व्यापारी ने फिर से नया काम शुरू किया। कुछ समय के बाद जो साथी व्यापारी कुत्ते को लेकर गया था, उसकी दुकान में चोरी हो गई। उसका सारा सामान चोर चुरा कर ले गए। उस समय वफादार कुत्ता यह सब कुछ देख रहा था, जो भी वहां पर घटना हुई। वह चोरों के पीछे दौड़ने लगा और उसने वह जगह देख ली जहां पर उन चोरों ने अपना चोरी का माल छुपाया था। वह घर वापस आ गया। सुबह जब व्यापारी उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर वह रोने लगा। व्यापारी के परिवार वाले भी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थे। इधर वह कुत्ता बार बार अपने मालिक के कपड़े खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। परिवार वालों ने व्यापारी को सलाह दी कि लगता है कि यह कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, तुम्हें इसका पीछा करना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ साथी कुत्ते का पीछा करने लगे। कुत्ता उनको वहां पर ले गया जहां पर चोरों ने उनका माल छुपाया था। उस जगह पर आकर कुत्ते ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया और भौंकने लगा। वह यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इस जगह के नीचे उनका सामान छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके साथियों ने जमीन खोदी
और अपना सारा सामान वापस पा लिया। उसमें से कोई भी चीज कम नहीं हुई थी। सारा का सारा सामान पहले जैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना माल पाकर बहुत ही खुश हुआ। घर वापस आने के बाद उसने एक कागज पर कुत्ते के पुराने मालिक को एक संदेश लिखा, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा कुत्ता बहुत ही वफादार है और उसकी वफादारी के बदले में मैं 5,000 मोहरों का कर्ज माफ करता हूं। ये कागज उस आदमी ने कुत्ते के एक कान में बांध दिया और कुत्ते को वापस उसके पुराने मालिक के घर की तरफ भेज दिया। अब कुत्ता अपने पुराने मालिक के घर की तरफ चल दिया। जब पुराने मालिक ने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा कि लगता है कि मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है जो मैंने कुत्ते के बदले में उससे लिया था। अब वह कुत्ता वापस भेजकर मुझसे पैसा चाहता है, मगर मैं उसे पैसे कहां से दूं? अभी तो मेरा नुकसान भी पूरा नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं ऐसा करता हूं कि जैसे ही कुत्ता मेरे घर के पास आएगा मैं उसे मार दूंगा और अपने मित्र से कह दूंगा कि किसी और ने इसको मार दिया। इस तरह से मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। न रहेगा कुत्ता, न बचेगा कर्ज। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और उसने क्रोध में कुत्ते को मार दिया। कुत्ते के दाएं कान से अचानक एक कागज नीचे गिरा। व्यापारी ने वह कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। सच्चाई जानकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसे अपने निर्दयीपन पर जोरदार पछतावा हुआ। कहानी खत्म करने के बाद राजकुमार बोला, देखो, तुम संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मेरी जिंदगी की कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़े। जब राजकुमार की कहानी खत्म हुई तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे के बाद तो दिन निकल आएगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जरूर मार दूं। अब मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। राजकुमार ने पूछा, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तब उस लड़की ने बताया कि हमारा पूरा परिवार एक ठगों का परिवार है। हम इसी तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको ठगते हैं और ऐसे ही हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। पर अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, ठीक है, मुझे इस श्रापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। मेरे साथ बाहर चलो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा और हम यहां से भाग जाएंगे। चलो मेरे साथ। 1 घंटे के बाद जब यह लोग सोकर उठेंगे तब तक तो हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। राजकुमार उस लड़की को लेकर घर से बाहर निकल गया और वहां पर बंधे हुए एक घोड़े पर बैठकर दोनों वहां से रवाना हो गए। चलते चलते राजकुमार ने सोचा कि क्यों न अब कागज में लिखी हुई दूसरी सलाह को भी आजमाया जाए, जिसके अनुसार जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने मित्र को आजमाना चाहिए। तब राजकुमार उस लड़की को लेकर चलते चलते अपने एक पक्के दोस्त के घर आ पहुंचा। राजकुमार के मित्र ने उन दोनों का अपने घर में बहुत अच्छे से स्वागत किया और उनके आराम से वहां पर रहने की व्यवस्था कर दी। अगले 6 महीने तक राजकुमार अपने मित्र के यहां पर ही रुका। राजकुमार के उस मित्र का एक बेटा था जिसकी शादी उस लड़की के साथ कर दी गई। अब राजकुमार ने अपने मित्र से वहां से जाने की इजाजत मांगी तो मित्र ने उसे कुछ धन और सफर के लिए जरूरी सामान देकर खुशी खुशी विदा किया। अब बारी थी उस कागज में लिखी हुई तीसरी सलाह को आजमाने की, जिसके अनुसार अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी हो और वहां पर वह उससे मिलने पूरी शान और शौकत से जाता है तो उसकी खूब आवभगत की जाएगी। लेकिन अगर वह गरीब हालत में जाता है तो सभी उससे नाराज होंगे और उसे पहचानेंगे तक नहीं। इस बात को परखने के लिए राजकुमार ने अपने बहनोई के राज्य जाने का फैसला किया। उसने अपना वेश एक जोगी का बनाया और बहनोई के महल के सामने जाकर बैठ गया, जैसे कि वह गहरी तपस्या में लीन हो। उस योगी के आने की खबर जब राजा तक पहुंची तो उसने योगी से मिलने के बारे में सोचा, क्योंकि राजा की पत्नी यानी राजकुमार की बहन की तबीयत बहुत खराब थी। उसके इलाज के लिए कई हकीम और वैद्य बुलाए गए, पर कोई उसे ठीक न कर सका। राजा राजकुमार के बहनोई ने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसकी पत्नी को ठीक कर सकता है। राजा ने अपने कुछ सेवकों को जोगी को महल में लाने के लिए भेजा, मगर जोगी ने यह कहकर अंदर आने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही ठीक है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो खुद बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आए। राजा की पत्नी यानी राजकुमार की बहन जब जोगी से मिलने के लिए आई तो अपने भाई के सामने लेटकर प्रणाम करने लगी।
जोगी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम अब ठीक हो जाओगी, और फिर रानी वहां से चली गई। कुछ देर के बाद महल में हल्ला गुल्ला मच गया, क्योंकि रानी की मोतियों की माला खो चुकी थी। किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां पर आए, जहां पर रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया था। माला वहीं पर पड़ी मिल गई। राजा ने जब यह सुना तो बहुत ही नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सजा का आदेश दे दिया। मगर साधु बने हुए राजकुमार ने फांसी देने वाले जल्लाद को सोने की अशर्फिया देकर वहां से भाग गया। अब राजकुमार साधु के वेश में घूमता घूमता एक दूसरे नगर में आ पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता और फिर रो लेता। राजकुमार ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि वह एक बार हंसता है और दूसरी बार रोता है। कुम्हार ने जवाब दिया, तुम हमें बेवजह ही परेशान मत करो, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना। राजकुमार बोला, माफ कीजिए, मैं आपसे इसकी वजह जानना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। इस पर कुम्हार बोला, बात यही है कि इस राज्य के राजा की एक बेटी है। राजा कई बार उसकी शादी करवा चुका है, मगर हर बार उससे शादी करने वाला आदमी पहली ही रात को मारा जाता है। इस तरह से कई जवान लड़के अब तक मारे जा चुके हैं। आज हमारे बेटे की बारी है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी, पर उस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर हम रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार कुछ सोचकर बोला, इसमें हंसने की और रोने की बात तो है, परंतु अब आप लोग रोए नहीं। आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। मेरी शादी राजकुमारी से होगी। बस मुझे इस काम के लिए अच्छे से कपड़े बनवा दीजिए। कुम्हार ने राजकुमार के लिए बढ़िया से कपड़े बनवाए और फिर शादी के लिए उसे महल भेज दिया गया। रात के समय जब राजकुमार को राजकुमारी के कमरे में भेजा गया, राजकुमार ने सोचा कि यह तो बहुत ही भयानक घड़ी है। क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह मर जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कागज में लिखी हुई उस चौथी बात के बारे में सोचा कि जो काम मनुष्य को अपने आप करना पड़ता है, उसे पूरी ताकत और बिना किसी डर के करना चाहिए। तब राजकुमार निश्चय करके अपने बिस्तर पर लेट गया कि वह आज की रात सोएगा नहीं, बल्कि देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देख रहा था कि तभी उसने देखा, आधी रात को एक सांप अचानक उसके बिस्तर की तरफ बढ़ा। उस सांप का इरादा राजकुमार को दसकर मारने का था, जैसे शायद उसने पहले भी कई नौजवानों को मारा होगा। राजकुमार तो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और जैसे ही वह सांप बिस्तर पर आया, राजकुमार ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। इतनी ही देर में राजकुमारी उठकर राजकुमार के पास आई और उसके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली, राजकुमार, तुमने आज मुझे इस कष्ट भरे जीवन से मुक्ति दिला दी। यह सांप कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि नागलोक का भयंकर सांप था। यह पिछले कई वर्षों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और जिस भी युवक से मैं विवाह करती थी, ये उसकी हत्या कर देता था। और इसने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने इसके बारे में अपने पिता या किसी और को बताया तो ये मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए आज तक मैं इस बात को किसी से न कह सकी, परंतु आज आपने इसको खत्म करके मुझ पर बहुत ही उपकार किया है। जब राजा राजकुमार की खोज खबर लेने के लिए आए तो यह देखकर बहुत ही हैरान हुए कि राजकुमार जिंदा है और उसकी बेटी से बातें कर रहा है। उन्होंने सोचा, अवश्य ही यह नौजवान मेरी बेटी को खुश रख सकता है। वह कमरे में आए। उन्होंने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं चंद्रपुर के राजा का बेटा हूं। जब राजा ने यह सुना तो बहुत ही खुश हुए और उसे अपने महल में खुशी खुशी रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से भी अधिक तक रहा और फिर वापस अपने राज्य जाने की इजाजत मांगी। राजा ने उसे तुरंत आज्ञा दे दी और उसके पिता के लिए भेंट स्वरूप हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात और बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब राजकुमार अपने घर के पास पहुंचा, उसने अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। वह तो पहले से ही अपने बेटे के चले जाने से बहुत दुखी थे। ये खबर पाते ही वे दोनों बहुत खुश हुए। जब राजकुमार अपने पिता से मिला तो उसने बताया कि उसने उस कागज में लिखी हुई ब्राह्मण की सलाह मानकर कितनी बार अपनी जान बचाई। राजा और रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। उनका खूब स्वागत किया गया। राजा ने अपने बेटे को
महल से बाहर निकाल देने पर दुख प्रकट किया और फिर वे सभी सुख शांति से जीवन बिताने लगे। ब्राह्मण की सलाहों से खुश होकर राजा ने 1 लाख सोने की अशर्फिया ब्राह्मण को इनाम के रूप में दे दी और अब ब्राह्मण की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और धैर्य किसी भी धन से ज्यादा कीमती होते हैं। सही वक्त पर लिया गया सही फैसला हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। और हाँ, वफादारी का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वह तोता हो, कुत्ता हो या कोई इंसान। अपनी हिम्मत और नेकी कभी मत छोड़ना। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था। बेचारा बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता और उसी से अपना और अपने प्यारे से बेटे सुंदर का पेट पालता था। उसकी जिंदगी एकदम शांत नदी की तरह बह रही थी, पर किसे पता था कि एक दिन अचानक उनके जीवन में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। पर रामू का बेटा जो था ना, वो होशियारी में किसी से कम नहीं था। उसने कैसे उस मुसीबत का मुकाबला किया, वही तो हमें इस कहानी में देखना है। रामू का रोज का काम था जंगल से लकड़ियों का गट्ठर बनाना और राजा के महल तक पहुंचाना। जो भी पैसा उसे वहां से मिलता, उसी से वह अपनी और अपने नन्हे से सुंदर की गुजर बसर करता था। एक दिन रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। चलते चलते अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। दर्द के मारे उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। रामू बहुत नेक दिल आदमी था। उसे लगा, अरे अगर यह पत्थर यहीं पड़ा रहा तो किसी और को भी ठोकर लग सकती है, क्यों ना इसे रास्ते से हटा दो। यह सोचते ही उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की। जैसे ही रामू ने भारी पत्थर को जमीन से सरकाया, उसके नीचे से एक बहुत बड़ा काला नाग फुकारता हुआ बाहर निकला। उस सांप ने तो पलक झपकते ही रामू को डस लिया। वह सांप इतना जहरीला था कि रामू बेचारा पानी भी नहीं मान पाया। एक पल में ही वह जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। रामू की पत्नी तो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब तो उनका छोटा सा बेटा सुंदर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया, जैसे उसके सिर से आसमान ही छिन गया हो। अब न तो उसे दिन में चैन मिलता था और न रात को आराम। बस हर घड़ी रोने के सिवा उसके पास और कोई काम नहीं था। उसे तसल्ली देने वाला, सहारा देने वाला भला कौन हो सकता था। पर कहते हैं ना, ईश्वर सबका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। रामू की मौत की खबर जब राजा तक पहुंची तो उस छोटे से बच्चे की हालत सुनकर राजा का दिल पसीज गया। राजा ने तुरंत अपने एक दूसरे लकड़हारे को बुलाया और उसे आदेश दिया, देखो, तुम इस सुंदर को अपने पास रखो और इसे अच्छी तरह पालो। इसके परवरिश का जो भी खर्चा होगा वह सब मैं तुम्हें दूंगा। वह लकड़हारा खुशी खुशी तैयार हो गया, क्योंकि उसके अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसे भी लगा कि भगवान ने उसे एक बेटा दे दिया है। उसने सुंदर को अपने बेटे की तरह ही पालना शुरू कर दिया। अब वह सुंदर को लकड़ी से सुंदर सुंदर चीजें बनाना सिखाने लगा, जैसे लकड़ी के कंघे, खिलौने, छोटे पंखे और बर्तन। वह लकड़हारा उन चीजों पर इतनी बारीक नक्काशी करता था कि उनका मोल और खूबसूरती दोनों बढ़ जाते थे। छोटा सुंदर उस लकड़हारे के घर बड़े आराम से रहने लगा और जल्दी ही उसी को अपना पिता मानने लगा। इसी लकड़हारे के पड़ोस में एक कुम्हार रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था कमला। दोनों बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ घूमते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन छोटी सी कमला कुएं पर पानी भरने गई थी। जल्दबाजी में उसके हाथ से रस्सी छूट गई और कुएं में जा गिरी। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। हाय, अब क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे बहुत मारेगी। इतने में सुंदर वहां टहलता हुआ आ पहुंचा। उसने कमला को रोते देखा तो पूछा, कमला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुंदर, मेरी रस्सी कुएं में गिर गई है। अब माँ सच में बहुत मारेगी। सुंदर को शरारत सूझी। वह मुस्कुराया और बोला, अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो मार लगनी ही चाहिए। कमला को लगा कि सुंदर उसकी मदद कर सकता है। उसने मासूमियत से पूछा, सुंदर, क्या तुम मेरी रस्सी निकाल सकते हो? सुंदर ने एक चुटकी बजाई और बोला, हाँ, एक शर्त पर निकाल सकता हूं। कमला ने झट से पूछा, कैसी शर्त? सुंदर ने कहा,
तुम वादा करो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी। कमला तो भोली भाली थी, उसे क्या पता था कि शादी क्या होती है। उसने सोचा यह भी गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसा कोई खेल होगा। उसने तुरंत हाँ कह दी। हाँ हाँ, जरूर कर लूंगी। सुंदर ने फौरन अपनी पगड़ी उतारी और कुएं में लटका दी, पर पगड़ी छोटी थी, पानी तक नहीं पहुंची। अब क्या किया जाए? सुंदर ने पगड़ी बाहर निकाली। फिर उसने कमला के दुपट्टे का एक सिरा पगड़ी से मजबूती से बांधा और उसके दूसरे सिरे पर कुछ कांटे बांध दिए। फिर उसने धीरे से उसे कुएं में लटकाया। रस्सी कांटों में उलझ गई और सुंदर ने बड़ी सावधानी से उसे ऊपर खींच लिया। कमला अपनी रस्सी पाकर खुशी से उछल पड़ी और रस्सी लेकर घर की तरफ भागने लगी। सुंदर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे रुको, तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। पहले अपना वादा पूरा करो, तभी घर जाना। कमला मान गई। सुंदर ने उसे पास के एक बड़े पेड़ के पास बुलाया। उसने कमला का दुपट्टा पकड़ा और कहा, आओ इस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कमला ने बिना कुछ सोचे समझे दुपट्टे का सिरा पकड़ा और सुंदर के साथ पेड़ के फेरे लगाने लगी। उसे क्या पता था कि ये फेरे क्या मायने रखते हैं। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। देखते ही देखते समय बीता। कमला अब जवान हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन राजा के राजकुमार को भी कमला की सुंदरता की खबर मिली। वह भी एक बार उसे देखने आया। बस देखते ही वह तो कमला पर पूरी तरह फिदा हो गया। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने पिता से जिद पकड़ ली। पिताजी, मैं तो बस कमला से ही शादी करूंगा। राजकुमार की जिद सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। वह किसी भी हाल में एक गरीब कुम्हार की बेटी को अपने महल की बहू नहीं बनाना चाहते थे। पर राजकुमार ने तो खाना पीना छोड़ दिया और कह दिया, शादी करूंगा तो बस उसी से। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सलाह ली। सभी ने कहा, महाराज, नौजवान राजकुमार जिससे शादी करना चाहते हैं वही उनकी शादी कर देनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने आखिरकार कुम्हार की बेटी से अपने बेटे की शादी कराने का फैसला ले लिया। उन्होंने कुम्हार के घर शादी का संदेशा भिजवाया। जब कमला के पिता को यह खुशखबरी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कमला अब एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की बन चुकी थी। उसने भी इस बात पर खामोशी से अपनी रजामंदी दे दी। अगर कोई इस बात से सबसे ज्यादा दुखी था तो वह था सुंदर। वह अकेले में बैठकर आंसू बहाता रहता था। जल्दी ही दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के लोग कुम्हार की किस्मत देखकर ईर्ष्या कर रहे थे। उस जमाने में यह रिवाज था कि शादी से पहले पंडित को लड़की का हाथ या जन्मपत्री दिखाई जाती थी, ताकि वह यह बता सके कि दुल्हन दूल्हे के लिए शुभ है या नहीं। राजा ने भी एक बहुत ही विद्वान पंडित को कमला की जन्मपत्री देखने के लिए उसके घर भेजा, ताकि वह शादी की तारीख भी पक्की कर सके। कमला तैयार होकर पंडित के सामने बैठ गई। पंडित ने उसका हाथ देखने के लिए पकड़ा, मगर तुरंत ही चौंक कर छोड़ दिया। पंडित ने आश्चर्य से कहा, अरे, इस लड़की की शादी तो पहले ही हो चुकी है। यह सुनकर तो कमला और उसके माता पिता पर जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी। कमला के पिता लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और गिड़गिड़ाकर बोले, पंडित जी, हमें यूं बर्बाद मत कीजिए। आपके हिसाब किताब में जरूर कोई गलती हुई है। मेरी बेटी तो अभी तक कुंवारी है। आप फिर से इसका हाथ देखिए। पंडित ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता। तुम लोग तो राजा के बेटे से एक शादीशुदा लड़की की शादी करवा रहे हो। ये तुम कहां का धोखा कर रहे हो? ये सुनकर कमला के बाप की आंखों में खून उतर आया। गुस्से में उन्होंने आगे बढ़कर कमला का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर बोले, सच सच बता, ये क्या माजरा है? तेरी शादी किससे हो चुकी है? बेचारी कमला की हालत तो देखने लायक थी। सुंदर भी वहीं चुपचाप खड़ा था। कमला की नजर सुंदर पर पड़ी। उसे बचपन का सारा खेल याद आ गया। किस तरह से उसने कपड़े का पल्ला पकड़कर सुंदर के साथ पेड़ के फेरे लिए थे और उसे ही शादी समझ लिया था। शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गईं। उसने सारी बात सच सच पंडित जी के आगे कह दी। वह धीमे से बोली, पंडित जी, वह तो बस एक खेल था, बचपन का खेल। यह सुनकर पंडित जी उठ खड़े हुए और बोले, बेटी, शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता। यह तो एक पवित्र बंधन होता है। कमला के पिता गुस्से से कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना गुस्सा काबू किया
और सुंदर की तरफ देखकर बोले, सुंदर, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेचारा सुंदर चुपचाप खड़ा सब देख और सुन रहा था। कमला के पिता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सुंदर, तू कमला को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जा। जाओ, तुम दोनों इस गांव से निकलकर कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम दोनों को अपने सामने देखना नहीं चाहता। सुंदर वहां से जाना नहीं चाहता था, पर गांव की पंचायत ने भी यही फैसला किया कि उन दोनों को गांव से निकाल दिया जाए। बेचारी कमला रोती हुई उठी और सुंदर का हाथ थामकर हमेशा के लिए अपने पिता का घर छोड़कर चली गई। चलते चलते वे दोनों एक दूसरे बड़े नगर में जा पहुंचे। सफर करते करते वे बेहाल हो चुके थे। सामने एक सराय मुसाफिर खाना दिखी तो वे उसमें दाखिल हो गए। सराय की मालकिन एक बुढ़िया थी जो कि बहुत चालाक थी। सुंदर ने पूछा, अम्मा, क्या हमें यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है? बुढ़िया तुरंत बोली, कमरा क्यों नहीं मिलेगा, पर अपने खाने पीने और किराए का पैसा देना पड़ेगा। जितने दिन चाहो रहो। सुंदर ने दुखी होकर कहा, अम्मा, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर मैं यहाँ काम करके जो कुछ भी कमाऊंगा उससे तुम्हारा हिसाब चुकाता रहूंगा। बुढ़िया ने तिरछी नजर से देखकर पूछा, तुम क्या काम करते हो? सुंदर बोला, मैं लकड़ी का सामान बनाता हूँ और उस पर नक्काशी करके बेचता हूँ। बुढ़िया कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, तुम जो कुछ भी बनाओगे वह तुम मुझे दे देना। मैं उसे बाजार में बेचकर पैसे अपने पास रख लिया करूंगी और जो कुछ बचेगा वो तुम्हें दे दूंगी। सुंदर को तो उस समय सर छिपाने के लिए बस एक ठिकाना चाहिए था। उसने राजी होते हुए कहा, मुझे मंजूर है। बुढ़िया ने उन्हें एक छोटी सी कोठरी रहने के लिए दे दी। दोनों पति पत्नी उसी में रहने लगे। सुंदर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह हर रोज लकड़ी का बेहतरीन सामान बनाता, उस पर खूबसूरत नक्काशी करता और बुढ़िया को दे देता। बुढ़िया उन चीजों को बाजार में बेचती और सारे पैसे खुद ही रख लेती। जब सुंदर पूछता कि अम्मा, मेरी चीज कितने में बिकी, तो बुढ़िया हमेशा कहती, जो कुछ भी मिला वह तुम्हारे हिसाब में पूरा हो गया। ये सुनकर बेचारा सुंदर खामोश हो जाता। एक दिन कमला ने परेशान होकर सुंदर से कहा, हमारे बदन के कपड़े फटकर चिथड़े बन चुके हैं और एक पैसा भी नहीं बचता कि नए कपड़े खरीद सके। ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा। अगर यहाँ काम नहीं चल रहा तो चलो किसी दूसरे गांव में जाकर किस्मत आजमाते हैं। सुंदर और कमला ने वहां से जाने की तैयारी कर ली। यह देखकर बुढ़िया घबरा गई। उसने सोचा कि आमदनी का जरिया तो खत्म हो जाएगा। अब वह किसी भी हाल में उन्हें रोकना चाहती थी। बुढ़िया ने अकेले में कमला को बहलाने की कोशिश की और बोली, बेटी, लकड़ी के काम के दाम तो हर नगर में यही मिलेंगे। अगर तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो अपने पति से कहो कि वह जंगल से संदल की लकड़ी लाए और फिर उस लकड़ी का सामान बनाए। संदल का सामान तो बहुत महंगा बिकता है। सुंदर और कमला ने आपस में सलाह मशवरा किया। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि दूसरे नगर में जाकर तकलीफें उठाना बेकार है। अगर वहां भी यही दाम मिले तो कुछ नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि हम यहीं रहकर संदल की लकड़ियों का सामान बनाकर बेचें। ये तय करने के बाद सुंदर ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, संदल की लकड़ी कहाँ मिलेगी? बुढ़िया ने बताया, इस नगर के पश्चिम में एक बहुत घना जंगल है, उसी में संदल के पेड़ लगे हैं, तुम वहां से ले आओ। सुंदर ने कहा, ठीक है, मैं कल ही लकड़ी लेने के लिए निकल जाऊंगा। मेरी गैर हाजिरी में आप कमला का ख्याल रखना। अगले दिन सुबह होते ही सुंदर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल का सामने का हिस्सा तो बहुत हरा भरा और खूबसूरत था, मगर जैसे जैसे सुंदर उसके अंदर दाखिल होता गया, जंगल बहुत ज्यादा घना और अंधेरा होता जा रहा था। सुंदर अपनी कुल्हाड़ी लिए हुए चलते चलते बहुत दूर निकल गया, पर यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह डरता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने पानी का एक जौहड़ छोटा तालाब है और उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ों का झुंड है। सुंदर यह देखकर परेशान हुआ कि उस बुढ़िया ने तो मुझे यूं ही मुसीबत में डाल दिया। तभी अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। सुंदर ने विनम्रता से साधु के पैर छुए और उनके पास बैठ गया। साधु ने पूछा, बेटा, तुम अकेले इस जंगल में कैसे आ गए? सुंदर ने कहा, मुझे संदल की लकड़ी चाहिए बाबा। साधु ने बताया, संदल की लकड़ी का जंगल यहाँ से बहुत दूर है और वहां बहुत जंगली जानवर भी होते हैं। अगर तुम में हिम्मत है
तो अपने दाएं हाथ की तरफ सीधे चलते जाना। ये सुनकर सुंदर थोड़ा परेशान हुआ, पर फिर उसने सोचा कि इतनी दूर अगर मैं आ ही चुका हूं तो खाली हाथ वापस क्यों जाऊं। जिस तरफ साधु ने बताया था वह उसी तरफ चल दिया। कई दिनों का सफर तय करने के बाद आखिरकार वह संदल के जंगल में जा पहुंचा। सुंदर ने बहुत सारी संदल की महंगी लकड़ियां काटी। उसने वहीं से घास फूस का एक बड़ा सा गट्ठर बनाकर उन्हें बांधा और फिर उन्हें अपने कंधों पर उठाकर वापस चल दिया। अकेला आदमी इतना सारा बोझ कैसे उठा सकता था। वह थोड़ी दूर चलता और फिर लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख देता। इस तरह से चलते चलते उसे 3-4 दिन लग गए। तभी एक दिन की बात है, वह एक झील के किनारे लकड़ियों का गट्ठर रखकर बैठा था कि अचानक उसे जंगल में से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह अपनी लकड़ियां छोड़कर कुल्हाड़ी हाथ में उठाए हुए उसी तरफ भागा जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा एक शेर ने एक गाय को पकड़ रखा है और उसका काम तमाम करने वाला है। सुंदर ने आंख देखा नताब और कुल्हाड़ी से शेर पर हमला कर दिया। शेर ने गाय को छोड़ा और खतरनाक तरीके से सुंदर की तरफ झपटा। सुंदर ने अपना पूरा जोर लगाकर शेर पर पलटवार किया। उसकी कुल्हाड़ी के 2-3 वार से ही शेर ठंडा हो गया, लेकिन शेर से लड़ने में सुंदर को भी कई झकम आ गए। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब सुंदर को होश आया तो उसने देखा कि वह एक झोपड़ी में पड़ा हुआ है। उसके नजदीक ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे फिक्र भरी नजरों से देख रही थी। सुंदर ने कराहते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा पति भी लकड़हारा था पर अब वह मर चुका है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। साल भर जंगल में जड़ी बूटियां जमा करके हर साल उन्हें नगर में बेच आती हूँ। उसी से मैं अपना पेट पाल लेती हूँ। सुंदर ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? बूढ़ी औरत ने बताया, मेरी गाय पर शेर ने हमला कर दिया था तो मैंने जोर से शोर मचाया। तुम वहीं कहीं आसपास थे। मेरी आवाज सुनकर तुम आ गए और तुमने शेर को मारकर मेरी गाय को बचा लिया। शेर से लड़ने में तुम जख्मी हो गए और वहीं गिर पड़े थे। मैं तुम्हें उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आई। सुंदर उठने की कोशिश करने लगा तो बूढ़ी औरत ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारे शरीर से बहुत खून निकल चुका है। तुम्हें अब हिलना डुलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे जख्मों पर जंगलों की जड़ी बूटियां पीस कर लगा दी है। उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सुंदर वहां काफी समय तक बीमार पड़ा रहा और बूढ़ी औरत प्यार से उसकी देखभाल करती रही। इधर सुंदर के चले जाने की वजह से उसकी पत्नी कमला बहुत परेशान थी। सराय की मालकिन बुढ़िया भी यह सोचकर दुखी थी कि सुंदर की आमदनी रुक गई है। अब तो कमला को खिलाने पिलाने का जिम्मा भी उसी पर था। वह किसी भी तरह कमला से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। कमला बहुत सुंदर थी। बुढ़िया ने सोचा, क्यों न इसे किसी के हाथ बेच दिया जाए तो अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। बुढ़िया शहर के एक सौदागर के पास गई और उससे मिलकर कमला को बेचने की बात की। सौदागर ने कहा, लड़की की कीमत तो उसे देखने के बाद ही तय होगी। बुढ़िया घर में आई और कमला से बोली, तुम हर समय घर में उदास बैठी रहती हो। आओ, तुम्हें एक जगह मिलाने के लिए ले चलती हो। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। कमला का कहीं जाने का मन तो नहीं था, पर जब बुढ़िया ने उसे मजबूर किया तो वह तैयार हो गई। बुढ़िया उसे बहला फुसलाकर सौदागर के घर ले गई। उसने कमला को अंदर सौदागर की पत्नी के पास बिठाया और खुद उठकर बाहर सौदागर के पास आ गई। उसने सौदागर को साथ लेकर दरवाजे में से कमला की शक्ल दिखा दी। सौदागर ने सोचा, लड़की तो बहुत ही सुंदर है। इसे राजा के यहाँ दासी बनाकर बेचूंगा तो अच्छी रकम मिल जाएगी। उसने बुढ़िया को 20 सोने की अशर्फियां दी। बुढ़िया पैसे लेकर बाहर से बाहर ही अपनी सराय को चली गई। जब बुढ़िया काफी देर तक अंदर नहीं आई तो कमला ने परेशान होकर सौदागर की पत्नी से कहा, आप जरा बाहर जाकर देखिए कि बूढ़ी अम्मा कहाँ है। सौदागर की पत्नी ने वापस आकर अफसोस से बताया कि बुढ़िया तो यहां से चली गई है और मेरे पति के हाथ तुम्हें बेच गई है। कमला ने जब यह सुना तो अपना सिर पीट लिया। कुछ दिनों के बाद सौदागर उसे लेकर राजा के यहाँ बेचने के लिए पहुंच गया। राजा ने कमला को देखा तो उसे कमला बहुत पसंद आई। जब राजा ने अपने बेटे के लिए कमला का रिश्ता तय किया था तब राजा ने खुद कमला को नहीं देखा था। राजा ने सौदागर को अच्छी खासी रकम देकर विदा किया, जबकि राजकुमार की शादी अब एक राजकुमारी से हो चुकी थी।
राजा ने आदेश दिया कि कमला को राजकुमार की दासियों में शामिल कर दिया जाए। कमला दासियों के साथ रहने लगी। वह बड़ी मेहनत से अपना काम करती। कुछ ही दिनों में वह राजकुमारी की नजरों में चढ़ गई। राजकुमारी जब भी कमला को उदास देखती तो अक्सर पूछती कि तुम्हें किस बात का दुख है, मगर कमला हमेशा इस बात को टाल देती थी। दूसरी तरफ सुंदर अब ठीक हो चुका था। उसने बूढ़ी औरत का बहुत धन्यवाद किया और फिर संदल की लकड़ी का गट्ठा उठाकर अपने सफर पर रवाना हो गया। इतने समय के बाद जब वह सराय में पहुंचा तो क्या देखा कि कमला वहां से गायब है। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, कमला कहाँ है? बुढ़िया ने झूठ बोला, मैं क्या जानूं वह कहाँ है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार से रखा था, लेकिन एक दिन अचानक वह उठकर यहां से चली गई। सुंदर ने जब यह सुना तो चक्कर खाकर रह गया। फिर कहने लगा, मैं अभी उसकी तलाश में निकलता हूं। बुढ़िया ने गुस्से भरे लहजे में कहा, उसे ढूंढने तुम बाद में जाना, पहले तुम मेरा हिसाब चुका दो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कई दिनों तक तुम्हारी पत्नी को खिलाया पिलाया है, उसकी देखभाल की है। वह सारा खर्चा कौन देगा? बेचारे गरीब सुंदर के पास हिसाब चुकाने के लिए था ही क्या। वह विनती करने लगा, अम्मा, कमला मिल जाएगी तो मैं वापस यहीं आकर रहूंगा। मैं बहुत सी संदल की लकड़ियां लेकर आया हूं। वापस आकर उनका सामान बनाकर बेचूंगा और तुम्हारा हिसाब चुका दूंगा। बुढ़िया तो चालाक थी। वह कहने लगी, कौन जाने कि वह कहां चली गई है और कब तक मिलेगी। ना जाने उसकी तलाश में कितना समय लगेगा। मैं इतने समय तक इंतजार नहीं करूंगी। पहले तुम संदल की लकड़ियों का सामान बनाकर मुझे दो, उसके बाद ही उसकी तलाश करने के लिए जाना। सुंदर बेचारे के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने बुढ़िया की बात मान ली। बेचारा सुंदर सारा दिन कमला की याद में आंसू बहाता रहता और संदल की लकड़ियों का सामान बनाकर बुढ़िया को देता रहता। कमला तो उसके ख्यालों में बसी हुई थी। संदल की लकड़ियों पर नक्काशी करते समय भी वह उन पर कमला का नाम लिख देता था। बुढ़िया राजा के यहाँ जाकर राजकुमारी को वह लकड़ी का बना हुआ सामान महंगे दामों पर बेचती थी। राजकुमारी को संदल की लकड़ियों का बना सामान बहुत पसंद आता था। संदल की लकड़ियों की जितनी भी चीजें बनती, बुढ़िया वह सारी की सारी राजकुमारी को लाकर दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी ने कमला के काम से खुश होकर संदल की लकड़ियों से बना हुआ एक बहुत ही कीमती पंखा उसे इनाम में दे दिया। राजकुमारी ने कहा, तुम अपने कमरे में सारा दिन उदास बैठी रहती हो, इस पंखे की खुशबू से तुम्हारा मन बहलेगा। कमला ने विनम्रता से धन्यवाद करके वह पंखा ले लिया और अपने कमरे में चली गई। वहां पर उसने पंखे को ध्यान से देखा तो उसकी एक बेल पर उसका नाम लिखा हुआ था। वह तुरंत समझ गई कि यह सामान मेरे पति सुंदर का बनाया हुआ है। खुशी के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। आसपास की सारी दासियां भागती हुई आई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमला उस पंखे को चूम चूम कर आंसू बहा रही थी। सबने कमला से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया। दासियों ने जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाई तो राजकुमारी ने कमला को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम पंखे को चूम चूम कर रो क्यों रही थी? ठीक उसी समय राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने कमला को देखा तो फौरन पहचान लिया कि यह तो उसी कुम्हार की बेटी है जिससे मैं कभी शादी करना चाहता था। उसने कमला से कहा, कमला, तुम यहां कैसे? जब राजकुमार ने कमला को पहचाना तो राजकुमारी हैरान रह गई। राजकुमारी ने पूछा, आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? राजकुमार ने इशारे से उसे समझाया कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर राजकुमार के पूछने पर कमला ने अपनी सारी राम कहानी उन्हें सुना दी। राजकुमारी ने कहा कि एक बुढ़िया मुझे संदल के बने हुए सामान बेचकर जाती है। राजकुमार ने फौरन उस बुढ़िया को बुलाया। वह हाजिर हुई तो उससे पूछा, तू यह सामान जो राजकुमारी को बेचती है वह किसके बनाए हुए होते हैं? बुढ़िया ने पहले तो बात को टालना चाहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजकुमार सुंदर को अपने पास न रख ले और मेरी आमदनी का जरिया खत्म ना हो जाए। लेकिन जब राजकुमार ने उसे डराया धमकाया तो उसने सब कुछ बता दिया कि मेरी सराय में सुंदर नाम का एक आदमी ठहरा हुआ है, वही मुझे यह सामान बनाकर देता है। ये पंखा भी उसी ने बनाकर दिया था। राजकुमार ने फौरन सिपाहियों को भेजा और सुंदर को वहां पर बुलवाया। सुंदर के आते ही कमला भी वहां पर बुलाई गई। जब कमला ने अपने पति सुंदर को सामने देखा
तो वो दौड़कर उसके गले लग गई और दोनों रोने लगे। अब वह बुढ़िया यह सोचकर परेशान थी कि मेरी सारी पोल खुल जाएगी। राजकुमार ने एक एक करके सारी बात का पता लगवाया कि बुढ़िया ने किस तरह से चाल चलकर सुंदर और कमला को लूटा है। राजकुमार के आदेश पर बुढ़िया को धोखेबाजी करने के अपराध में कारागार जेल में डाल दिया गया और जो पैसे उसने कमला और सुंदर से हथियाए थे वह सब कमला और सुंदर को वापस दिलवा दिए गए। राजकुमार ने अपनी तरफ से भी उन्हें बहुत सारा धन दिया और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और ईमानदारी कभी हारती नहीं है। मुश्किलें जरूर आती हैं, जैसे सुंदर के जीवन में आई, पर अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। बुरे लोगों की चालबाजी ज्यादा दिन नहीं टिकती और अच्छे लोगों की जीत जरूर होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत दयालु राजा राज करता था। राजा के राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। राजा के महल में भी हर तरह की सुख सुविधा थी। राजा और रानी दोनों सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, लेकिन राजा को बस एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। यही चिंता राजा और रानी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। राजा सोचता, मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? मैं तो एक निसंतान राजा ही रह जाऊंगा। इस तरह से बहुत से लोग राजा का अपमान भी किया करते थे। रानी को पीठ पीछे बांझ भी बोला करते थे, जिससे रानी को बहुत दुख होता था। क्योंकि राजा रानी थे तो सामने तो कोई नहीं बोलता था, लेकिन आगे न बोलकर पीछे बहुत से लोग कहा करते थे कि ऐसी बांझ रानी है कि सुबह देख लो तो खाना भी नसीब ना हो। लेकिन बेचारी रानी ये बातें सुनकर खून के घूंट पीकर रह जाया करती थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। एक बार की बात है, रानी राजा से कहने लगी, महाराज, अब हमारे विवाह को काफी समय बीत चुका है। मेरे तो कोई संतान नहीं है, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए, ताकि आपके वंश को चलाने वाला कोई तो हो जो आगे जाकर इस राज्य का उत्तराधिकारी हो। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया और सबने राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी। राजा ने अब दूसरा विवाह कर लिया। छोटी रानी आ गई, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और छोटी रानी के भी कोई संतान नहीं हुई। अब राजा बड़ा ही परेशान रहने लगा। एक बार की बात है, एक महात्मा जी महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। दोनों रानियां उस महात्मा के आगे रोने लगी कि महात्मा जी, हम बड़े दुखी हैं। महात्मा जी ने रानी से कहा कि रानी, आप क्यों इतनी उदास है? क्या कारण है? तो रानी उन्हें बताती है कि हम राजा की 2 रानियां हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, यही हमारे दुख का कारण है। इतनी धन दौलत है, इसका हम क्या करेंगे? यह हम सब दान कर देंगे। तब वह महात्मा कहते हैं कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ थोड़ा अन्न चाहिए। और वह कहते हैं रानी से कि देखो, अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति करनी है तो तुम जितिया व्रत किया करो। अश्विन मास के पितृपक्ष में जो सप्तमी और अष्टमी को जितिया व्रत पड़ता है, उस व्रत को करो विधि विधान से। 3 साल में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पूरी लगन से करो। अब रानी उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है। अब वह अश्विन मास की प्रतीक्षा करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता। अश्विन मास का पितृपक्ष आ गया। पड़वा से ही दोनों रानियां नदी में जाकर स्नान करने लगी। कुछ औरतें कहती हैं, अरे रानी, आप क्यों स्नान कर रही है? आपके तो कोई पुत्र नहीं है। वह कहती हैं कि आज से हम भी जितिया व्रत की कहानी सुनेंगे और जितिया व्रत रखेंगे। लेकिन रानी थी तो ज्यादा लोग बात नहीं बना सकते थे। दोनों रानियां नदी में जाती, स्नान करती, जितिया व्रत की पूजा करती। अब सप्तमी अष्टमी को व्रत रखती, लेकिन यह क्या, निराहार व्रत रखना था। छोटी रानी तो पूरी भक्ति भाव में थी और पूरी श्रद्धा से जितवाहन देवता का व्रत किया। लेकिन बड़ी रानी को शाम होते ही भूख लगने लगी और उसने रसोई घर में जाकर चुपके से भोजन कर लिया और व्रत होने का दिखावा करने लगी। छोटी रानी अपनी श्रद्धा पूर्वक व्रत कर रही थी। अब धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय पश्चात दोनों रानियां गर्भवती हो गईं और 9वें महीने दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। छोटी रानी के भी पुत्र हुआ और बड़ी रानी के भी।
बड़ी रानी का पुत्र जन्म लेते ही मर गया और छोटी रानी का पुत्र स्वस्थ और सुंदर था। यह देखकर बड़ी रानी बहुत रोई, कलपी और उसे छोटी रानी से जलन भी होने लगी कि उसका तो मान सम्मान मुझसे ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरा पुत्र तो पैदा होकर मर गया है, लेकिन अब मुझे तो राजा साहब बिल्कुल नहीं मान देंगे, सब छोटी रानी को ज्यादा पूछेंगे। वह मन ही मन छोटी रानी से द्वेष भावना रखने लगी। उसकी ईर्ष्या यहां तक बढ़ गई कि वह छोटी रानी के बच्चे को मारने तक की सोचने लगी। धीरे धीरे समय बीता, फिर से अश्विन मास आया, पितृपक्ष आया। पड़वा से ही रानियां स्नान करने लगी नदी में, और वह रोज प्रतिदिन जितवाहन देवता की कहानियां सुनती, विधि पूर्वक व्रत करती। छोटी रानी बड़ी रानी को उदास देखकर समझती थी कि उनका पुत्र नहीं है, इसलिए वह अपने पुत्र को बड़ी रानी की गोद में दे दिया करती, जिससे उनका मन हल्का हो। दिखाने को तो बड़ी रानी उसके छोटी रानी के पुत्र को बड़ा प्रेम दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे बहुत ही द्वेष भावना रखती थी। वह सोचती थी, जैसे मेरा पुत्र मर गया, इसको भी मर जाना चाहिए, नहीं तो मेरा तो मान बिल्कुल घट जाएगा। राजा मुझे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, छोटी रानी और राजकुमार राजकुमार करते रहते हैं। अब छोटी रानी अपना जो जितिया व्रत की तैयारी करने लगी। वह नदी में स्नान करने गई और अपने पुत्र की देखभाल सब अपनी बड़ी रानी को छोड़ गई। उसे तो विश्वास था कि बड़ी रानी में भी मां की ममता है, जो वह अपने पुत्र पर निकालेगी, इसलिए वह बड़ी मां के पास अपने पुत्र को छोड़ देती थी। लेकिन यह क्या, बड़ी रानी तो उससे इतनी ज्यादा जलन रखती थी। उसने क्या किया, उस बच्चे का गला दबाकर उसे मार दिया और वहीं पर जमीन खोदकर उसे मिट्टी में दबा दिया और बैठ गई अपने कमरे में। अब शाम को पूजा पाठ करके छोटी रानी आई और कहने लगी, दीदी मेरा पुत्र कहाँ है? तो वह कहने लगी, अरे तुम अब आई हो, कितनी देर से तुम्हारा पुत्र रो रहा था दूध पिलाने के लिए, मैंने उसे किसी दासी के हाथ तुम्हारे पास भेज दिया था। छोटी रानी कहती है, दासी तो मेरे पास मेरे पुत्र को लेकर नहीं आई। वह कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो भेज दिया था। अब छोटी रानी अपने पुत्र को सब जगह ढूंढती है। राजा भी खूब अपने पुत्र को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनका पुत्र कहीं नहीं मिलता। मिलता कैसे? वह तो बड़ी रानी ने मार के जो दबा दिया था। अब छोटी रानी जब देखती है कि दिन बीत गया, रात हो गई, तो अपने बेटे की चिंता में रोने लगती है और खूब रोती है। वह न खाना खाती है और न ही कुछ करती है, बस पूरी रात जागरण करती है। वह जितवाहन भगवान को याद करती है, कहती है, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे पुत्र का सुख दिया था, अब मेरा पुत्र कहाँ है? आप उसकी रक्षा करना, क्योंकि जितिया का व्रत पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए जहां भी मेरा पुत्र है आप उसकी रक्षा करना। दूसरी रानी लेकिन अपनी पूजा पाठ और श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं लाती है। वह दुखी थी, रोती थी, लेकिन पूरी श्रद्धा से उसने व्रत रखा हुआ था। जब वह व्रत करती है, राजा भी तड़प कर रह जाते हैं कि आखिर उनका पुत्र गया तो गया कहाँ। महल में सभी दुखी थे, लेकिन उधर बड़ी रानी ने न तो जितिया का व्रत रखा। वह कहने लगी, मुझे व्रत रखने की क्या जरूरत है, मेरे तो पुत्र है ही नहीं। मुझे तो जो पुत्र दिया वह भी मर गया। वह तो खाना खाकर अपना आराम से सो जाती है, उसे तो कोई फिक्र नहीं थी। उसके मन को तो तसल्ली थी कि चलो मेरा पुत्र नहीं है तो अब छोटी रानी का भी पुत्र नहीं है, अब महाराज मुझे भी तवज्जो देंगे, क्योंकि छोटी रानी राजकुमार राजकुमार सुनते सुनते मेरे कान पक गए। वह तो अपना फारिग होकर आराम से सो गई। उधर छोटी रानी पूरी रात रोती कलपती रही। राजा भी अपने पुत्र मोह में तड़पते रहे, लेकिन उनका पुत्र कहीं नहीं मिला। अगले दिन रानी को व्रत का पारण करना था। वह पारण करने के लिए बैठी, कहने लगी, हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा भावना से आपका व्रत करती हूँ, मेरा पुत्र जहां भी है मेरे पुत्र को ला दीजिए। अब रानी जब व्रत का पारण नहीं करती कि जब तक मैं अपने पुत्र का मुख न देख लूं तब तक व्रत का पारण नहीं करूंगी, वह प्रतिज्ञा कर लेती है। अब बेचारी बिना अन्न जल के जो निर्जला बैठी रहती है, जिससे जीमूत वाहन देवता जो प्रसन्न हो जाते हैं, और तभी वह धरती फट जाती है जहां पर उनका पुत्र था। उनका पुत्र जीवित होकर रोने लगता है तो रानी अपने पुत्र को उठा लेती है, क्योंकि जहां पर तुलसी जी का चौरा था वहां पर जो एक दिया जलाकर रानी प्रतिज्ञा लेकर बैठी हुई थी, और बड़ी रानी ने उसके पुत्र को भी उसी तुलसी जी के चौरे के नीचे मिट्टी खोदकर दबा दिया था।
अब उसका बेटा जब जमीन फट गई, बेटा बाहर आ गया, तो रानी यह देखकर बहुत चकित रह गई कि जमीन के अंदर से उसका पुत्र कैसे निकला। वह अपने पुत्र को गले से लगा लेती है। राजा भी आते हैं और सोचते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ। रानी की करतूत खुल जाती है। बड़ी रानी को तुरंत बुलाया जाता है तो देखा जाता है कि छोटे पुत्र के गले पर जो दबाने का निशान था, यानी राजा समझ जाते हैं तुरंत पूरा मामला कि बड़ी रानी ने इसे गला दबाकर मार दिया और कह दिया कि दासी लेकर गई है। बड़ी रानी तुरंत हाजिर होती है और छोटी रानी के पुत्र को देखकर एकदम सकपका जाती है। राजा उससे कहते हैं कि सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब बड़ी रानी जो सारा सच उगल देती है कि उसने ही जलन में आकर जो छोटी रानी के पुत्र को मारा है। अब राजा को बहुत क्रोध आता है। राजा उसे फांसी की सजा तो नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि तुझे भी तिल तिल मरना पड़ेगा। तुझे भी इस तड़प का अंदाजा होना चाहिए कि एक माँ अपने पुत्र के लिए कैसे तड़पती है, कैसे रानी दिन रात रोई है अपने पुत्र के लिए, कैसे तड़पी है। उसकी सच्ची श्रद्धा थी तो भगवान ने उसको पुत्र दिया है। तुम अपने पुत्र के लिए भी व्रत नहीं रख पाई, अपने व्रत को खंडित किया, चुपके से खाना खाया। तुम्हारा पुत्र मरा पैदा हुआ तो इसमें छोटी रानी का क्या दोष है। अपनी सच्ची श्रद्धा हो और भावना सच्ची हो तो भगवान भी जरूर सुनते हैं। अब राजा के अड़ोस पड़ोस की जो जनता थी सब इकट्ठी हो जाती है। सब कहते हैं ये तो बड़ी दुष्ट रानी है, इसको तो देश निकाला देना चाहिए। अब राजा पूरे नगर में जिंदोरा पिटवा देते हैं कि इस रानी को न तो कोई अन्न देगा और न ही कोई जल देगा। रानी को राज्य के नगर से निकाल दिया जाता है। रानी दर दर भटकने लगती है, अपने मायके जाती है, लेकिन मायके में भी रानी को कोई शरण नहीं देता। उसकी काली करतूतों के बारे में उसके मायके में भी पता चल जाता है, इसलिए रानी को मायके से भी दुत्कार दिया जाता है। अब रानी दर दर भटकने लगी। भिखारियों जैसी हालत उसकी हो गई थी। अब वह तड़पने लगी कि उसने ऐसा पाप क्यों किया। अब वह भूखी प्यासी इधर उधर भटकती है। पागलों जैसी उसकी हालत हो जाती है। अब वह भीख मान मान कर गुजारा करने लगी। किसी को तरस आ गया तो कोई उसे खाने को दे देता, नहीं तो भूखी पड़ी रहती। ऐसी रानी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। उधर छोटी रानी का राजकुमार दिनों दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। अब रानी, राजा और राजकुमार सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन छोटी रानी को बहुत कष्ट होता है। वह यही सोचती है कि भगवान ने एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया, शायद इसीलिए बड़ी रानी को मेरे पुत्र से जलन हुई। अब उसकी करने का फल तो उसे मिल गया। बहुत तड़पती है। एक दिन रानी शाही बग्घी से कहीं जा रही थी, तब वह बड़ी रानी को देखती है कि कैसे सड़क के किनारे फटे हाल कपड़ों में बैठी भीख मांग रही है, जिस पर छोटी रानी को उस पर दया आ जाती है और वह फिर अपनी दासियों को भेजकर बड़ी रानी को महल में बुलाती है और उसको नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाती है, उसकी की को माफ कर देती है। उसने जो पाप किया उसकी सजा वह भोग रही थी। राजा तो रानी पर बहुत क्रोधित होते हैं कि तुम ऐसी दुष्ट रानी को क्यों महल में लेकर आई हो, लेकिन रानी कहती है कि जो उसने बुरा पाप किया वह उसने भोग लिया। अब हमसे हम भी इसके जैसे हो जाए क्या? फिर हम में और इनमें अंतर क्या रहेगा? राजा कहता है, नहीं, इसने जुर्म किया, इसकी सजा तो इसे मिलनी ही थी, और वह भी पाप इतना बड़ा किया। एक मासूम बच्चे को, जो तुमने तो उसकी ममता के लिए उसकी गोद में बच्चे को डाला और उसने उसी बच्चे की हत्या करनी चाहिए। रानी कहती है, चलो, जीमूत वाहन भगवान ने हमारी जो मांग सुनी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमें पुत्र रत्न दिया। शायद अब रानी को अक्ल आ जाए, और वह रानी भी जो छोटी रानी के पैरों में गिर जाती है, अपने की माफी मांगती है, क्योंकि उसने ऐसा समय देखा था कि पल पल वह तड़पी थी खाने के लिए, पहनने के लिए। औलाद के लिए उसे मांगती थी भगवान से मौत, लेकिन मौत भी नहीं मिलती थी। रानी उसे माफ कर देती है। फिर से अश्विन मास आता है। रानी अश्विन मास का व्रत रखती है। छोटी रानी फिर से गर्भवती होती है। उसे फिर से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब वह अपने पुत्र को बड़ी रानी की गोद में दे देती है। बड़ी रानी की ममता जाग उठती है। वह उसे अपने बेटे की तरह प्रेम करती है। अब वह भी जो जितिया व्रत का व्रत करती है बड़ी रानी, और उससे कहती है कि वह भी व्रत करेगी। कोई नहीं, कोख से न सही, लेकिन है तो यह भी राजा का अंश है, तो वह भी बड़ी माँ।
इसलिए वह उसके लिए व्रत करती है। अब दोनों रानियां हर साल अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।